आज हम लोग मात्रा व बाराखड़ी पढ़ेंगे। पहली मात्रा है अ की। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसको वर्ण के साथ लगाया जाता है और प्रत्येक वर्ण में अ का उच्चारण होता है। उदाहरण के लिए क का के साथ पीछे उसके अ का उच्चारण हुआ है। ऐसे ही ख के बाद आ का उच्चारण आया। ऐसे ही ग घ और भी उदाहरण देखेंगे च ट प त। अब हम लोग अ की मात्रा के बनने वाले शब्द देखेंगे। क प दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? क प कप। न ल क्या शब्द बनेगा दोनों को मिला के? न ल नल। फ ल दोनों को मिलाइए क्या शब्द बनेगा? फ ल फल। न म क तीनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? न म क नमक। ऐसे ही शब्दों को पढ़ा जाता है। अक्षर मिला मिला के ही शब्द बनते हैं। अब हम लोग दूसरी मात्रा देखते हैं। आ का उच्चारण पूरा मुंह खोल के किया जाता है। इसकी मात्रा एक डंडा के रूप में होती है जो किसी भी वर्ण के पीछे लगती है। जब बड़ा की मात्रा लगेगी तो उस वर्ण के बाद आ का उच्चारण आएगा। उदाहरण के लिए पहले हम लोग इस मात्रा को लगाना सीखते हैं कि ये मात्रा वर्ण में कैसे लगेगी। ये है क। इसमें देखो बड़ा की मात्रा पीछे लगी एक डंडा के रूप में। ऐसे ही इस आ की मात्रा को लगाया जाता है। इसका उच्चारण होगा का के बाद आ का उच्चारण आया। इसमें और भी उदाहरण इसके देखेंगे। का खा ख और खा में अंतर है। इसमें बड़ा की मात्रा जुड़ जाती है। ग प्लस आ दोनों को हम लोग मिला के पढ़ेंगे। गा के बाद आ को बोलना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे? गा घा। और भी उदाहरण देखेंगे। चा टा पा ता। अब आ की मात्रा से बनने वाले शब्द देखेंगे और उनका उच्चारण देखेंगे। जैसे का म। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? काम काम। दा न क्या शब्द बनेगा दोनों को मिला के? दान दान। ना
म, दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? नाम, नाम। ऐसे ही अ की मात्रा के और शब्द बनाएंगे और उनको पढ़ेंगे। अब हम लोग अगली मात्रा पढ़ते हैं। ई, ई की मात्रा को हम लोग देखेंगे। इसकी मात्रा एक डंडा और उसके ऊपर एक पाई लगाई जाती है। पहले इसकी मात्रा को लगाना सीखेंगे। क में ई की मात्रा को देखो कैसे लगाया गया है। ये मात्रा आगे से लगाई जाती है, एक डंडा और उसके ऊपर पाई चढ़ाई जाती है। अब इस मात्रा को पढ़ना सीखेंगे। ये किसी भी वर्ण में जब ई की मात्रा लगती है तो उस वर्ण के साथ ई को मिला के बोला जाता है। जैसे की, खी, गी, घी। और भी उदाहरण देखेंगे। ची, पी, टी, टी। अब इस ई की मात्रा से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे। पी, न, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? पिन, पिन। की, न, इन दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? किन, किन। पी, ग, इन दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? पिग, पिग। ऐसे ही और इनके शब्द बना बना के हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब अगली मात्रा को पढ़ेंगे। ई, पहले ई की मात्रा को देखेंगे। ये ई की मात्रा कैसे बनती है। इसमें भी एक डंडा और उसके ऊपर पाई होती है, पर यह मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। पहले इस मात्रा को लगाना सीखेंगे। क में ई की मात्रा देखो कैसे लगाई गई है, एक डंडा और उसके ऊपर मात्रा। अब इस मात्रा को पढ़ेंगे। इसका उच्चारण कैसे होगा? का के बाद ई को मिला के पढ़ना है। जैसे की, का और ई दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या आएगा? की, खी, गी, घी। और भी उदाहरण देखेंगे। ची, टी, टी, पी। अब इससे बनने वाले शब्द देखेंगे और उनका उच्चारण देखेंगे। की, ल, इन दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? कील, कील। टी, न, इन दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? टीन, टीन। पी, ना, ना में आ की मात्रा लगी है तो उसे ना पढ़ेंगे। अब इन दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? पीना। ऐसे ही और भी शब्द पढ़ेंगे मात्राओं को मिला मिला के। अब हम लोग पढ़ते हैं अगली मात्रा। उ। अब हम लोग इस मात्रा को पहले सीखेंगे कि ये मात्रा कैसी होती है। उ की मात्रा, इसमें घुमावदार से इसको ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। अब इस मात्रा को लगाना सीखेंगे कि ये अक्षर में कैसे लगाई जाती है। क में उ की मात्रा देखो कैसे लगाई जाती है।
ये है ऊ की मात्रा। ये नीचे से ऐसे घुमाव करके ऊपर की तरफ इसको ले जाया जाता है। अब इसका उच्चारण पढ़ेंगे, का के साथ उ को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। ऐसे ही किसी भी वर्ण में इस उ की मात्रा लगेगी तो उसको उस वर्ण के साथ उ को जोड़ के ही पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, कु, का में उ की मात्रा लगी है तो का और उ को मिला के पढ़ा है। ऐसे ही खु, गु, गु। और भी उदाहरण देखेंगे, चु, तु, टु, पु। अब इस मात्रा से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे और सीखेंगे। कु, ल, दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? कु ल, कुल। देखो शब्द बन गया। अब अगला देखेंगे, चु, प, तो क्या शब्द बनेगा दोनों को मिला के? चुप, चुप। तु, म, दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? तुम, तुम। ऐसे ही और शब्द पढ़ेंगे। अब हम लोग अगली मात्रा पढ़ते हैं, ऊ। पहले इसकी मात्रा को देखेंगे कि इसकी मात्रा कैसी होती है। इसका घुमावदार होकर नीचे की तरफ जाती है। देखो ये पहले घुमाई गई और इसको फिर नीचे की तरफ ले जाया गया। अब इसको पहले हम लोग लगाना सीखेंगे कि ये कैसे लगाई जाती है। क में ऊ की मात्रा लगानी है। देखो इसका जो घुमावदार है उसको नीचे की तरफ ले जाया गया है। अब इसको पढ़ेंगे, का के बाद ऊ का उच्चारण करेंगे। दोनों को मिला के पढ़ना है। जिस भी वर्ण के पीछे ये मात्रा लगेगी तो उस वर्ण के बाद इस ऊ को पढ़ना है। जैसे कू, खू, गू, घू। और भी इसके उदाहरण देखेंगे, चू, तू, टू, पू। अब इससे बनने वाले शब्दों को देखेंगे, धू, प। इनसे मिलके क्या शब्द बनेगा? धूप, धूप। चू, हा में आ की मात्रा लगी है तो ये हो गया हा। इन दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? चू हा, चूहा। धू, ल, दोनों को मिलाइए तो क्या शब्द बनेगा? धूल, धूल। ऐसे ही और भी शब्द बना बना के हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग अगली मात्रा पढ़ते हैं, री। अब पहले हम लोग री की मात्रा को देखेंगे कि ये री की मात्रा कैसी होती है। ये है आधा घुमावदार। ये किसी भी वर्ण के नीचे लगती है। पहले हम इस मात्रा को लगाना सीखेंगे। ये देखिए, ये है वर्ण क में री की मात्रा लगाते हैं, क्री। देखो ये मात्रा कैसे लगी? का के नीचे आधा घुमावदार। अब इसके उदाहरण पढ़ते हैं, क्री, क्री, ग्री, ग्री। अब हम लोग इससे बनने वाले शब्द पढ़ते हैं, गृह, ह,
दोनों को मिला के क्या शब्द बनेगा? गृह। गृह मीन्स होता है घर। कृ प, दोनों को मिला के क्या शब्द बनेगा? कृप। कृप। ऐसे ही इनको मिला मिला के और भी अक्षर बनाएंगे। और जैसे इससे एक और अक्षर बनता है वृत्त, वा में री की मात्रा लगती है, ऐसे ही अक्षर बनता है वृत्त। ऐसे ही और भी अक्षर बनते हैं और उनको भी सीखेंगे।